नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कुछ ही लोग क्यों अपने बाएं हाथ का उपयोग दाएं हाथ की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, जबकि ज़्यादातर लोग अपने दाएं हाथ का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको इस विषय के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे बच्चे जब अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है वो एक हाथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कुछ बाएं हाथ का। हम बच्चों को दाएं हाथ इस्तेमाल कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग इसी हाथ का इस्तेमाल ज़्यादातर करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो वह अकेला ऐसा करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लेकिन बायां हाथ इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़रा कम ही है। आखिर क्या वजह है कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों की तादाद पूरी आबादी में बेहद कम होती है? दरअसल हमारे पूरे शरीर में एक खास तरह का असंतुलन है। जैसे कि हम बाएं हाथ से अपना फ़ोन उठाते हैं और दाएं को कान पर लगाकर सुनते हैं। जब हमें फ़ोन पर बात करते हुए कुछ लिखना होता है तो बाएं कान पर फ़ोन लगाते हैं और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें जिस तरह से काम करने में आसानी होती है वैसे ही अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर 40% लोग अपने बाएं कान का और 30% लोग अपने बाईं आँख का और 20% लोग बाएं पैर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात हाथ की आती है तो सिर्फ 10% लोग ही अपने बाएं हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? बाएं के मुकाबले दाएं हाथ का इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं करते, हमारे और भी भाई बंधु यही करते हैं। जैसे कि चिंपांजी, वे किसी काम के लिए दायां तो किसी काम के लिए बायां हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि आधे चिंपांजी बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो आधे दाएं हाथ का, मगर 10 के मुकाबले एक इंसान ही बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। आखिर इंसानों ने दाएं हाथ के इस्तेमाल पर जोर देना कब से शुरू किया, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हमने अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करना शुरू किया, ये जानने के लिए हमें इंसान के विकास की बुनियाद में जाना होगा। आदिमानव के रिश्तेदार रहे निएंडरथल मानव के दांतों का इशारा मिलता है। उन्होंने अपने हाथों का बखूबी इस्तेमाल करना सीख लिया था। हालांकि वे थोड़े फॉरवर्ड किस्म के भी थे। अपने हाथों का इस्तेमाल उन्होंने भले ही करना सीख लिया था, लेकिन मांस वो अपने दांतों से नोचकर ही खाते थे। वो जिस तरह के औजार का इस्तेमाल करते थे उनकी बनावट को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कौन से हाथ में खाना पकड़ते थे और कौन से हाथ से औजार का इस्तेमाल करते थे। रिसर्च करने वालों ने पाया है कि निएंडरथल मानव भी अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। उनमें भी दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करने का अनुपात 10 में से 1 ही था, जो कि आज के इंसानों में भी देखने को मिलता है। रिसर्चर आज भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डीएनए का कौन सा हिस्सा इस बात के लिए उकसाता है कि हम दाएं या बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सवाल ये भी है कि जो लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके जीवन में इसका कोई असर पड़ता है? इस विषय पर लंबी बहस चली आ रही है। कहा जाता है कि हमारे बाएं तरफ का दिमाग दाएं हाथ को कंट्रोल करता है और दिमाग का दायां हिस्सा बाएं हाथ को काबू में रखता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर क्रिस मैकमेनस मानते हैं कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। उनके पास आम इंसानों के मुकाबले ज़्यादा काबिलियत होती है। हालांकि क्रिस की इस बात से ज़्यादातर रिसर्चर सहमत नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डरोथी बिशप खुद बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो औरों से अलग हैं। डरोथी कहती हैं कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों के साथ ये मिथक जुड़े हैं कि उन्हें डिस्लेक्सिया और ऑटिज्म जैसी बीमारियां जल्दी होती हैं, जबकि वो ये भी कहती हैं कि अच्छे शिल्पकार और संगीतकार ज़्यादा बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले ही हैं। लेकिन जब प्रोफेसर डरोथी बिशप आंकड़ों पर नज़र डालती हैं तो इस बात से खुद को अलग कर लेती हैं।
उनका कहना है कि जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं वो दरअसल भेदभाव का नजरिया रखते हैं। हालांकि वो इस बात पर रजामंदी जाहिर करती हैं कि बाएं हाथ वालों को कुछ खास बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम या मिर्गी जल्दी होती हैं। बाएं हाथ वालों के बर्ताव और उनकी समझ को लेकर बहुत तरह की बातें आम लोगों के बीच प्रचलित हैं, लेकिन इनका दिमाग आखिर कैसे काम करता है, क्यों ये हर एक काम के लिए सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में चलिए जानते हैं। ये जानने के लिए आज भी बहुत सी रिसर्च करी जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च दाएं हाथ से काम करने वालों पर किए जा रहे हैं। जब तक बाएं हाथ से काम करने वालों पर रिसर्च नहीं किए जाएंगे, शायद इस राज पर से ये पर्दा नहीं उठ सकेगा। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही जान सकते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में आकर दाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा या बाएं हाथ। उत्तरी आयरलैंड के क्वींस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पीटर हेपर ने इस बारे में पता लगाया है। उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चों का अल्ट्रासाउंड किया तो देखा कि 10 में से 9 बच्चे दायां अंगूठा चूसते हैं, वहीं सिर्फ एक को बायां अंगूठा चूसते देखा गया। जन्म के बाद भी यह देखा गया कि जिन बच्चों ने दाएं हाथ को चूसा था वे दाएं हाथ पर ही ज्यादा काम करते हैं, जबकि जिन्होंने बायां अंगूठा चूसा था वे गर्भ से बाहर आने के बाद अपने बाएं हाथ पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले अगर बहुत समझदार और रचनात्मक मिजाज के होते हैं तो फिर उनकी तादाद इतनी कम क्यों है, ये आज भी एक पहेली जैसा बना हुआ है। इसका जवाब तलाशने के लिए तमाम रिसर्च का सिलसिला जारी है। तब तक आप इत्मीनान से जिस हाथ से काम करने में आसानी है उसका इस्तेमाल करते रहें। यानी कि घूम फिर कर यह बात सामने आती है कि आज तक हमें पता नहीं चल पाया है कि आखिर कुछ लोग बाएं हाथ का उपयोग क्यों करते हैं। आखिर 10 में से 1 लोग अब अपने बाएं हाथ का उपयोग क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के जरिए। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो।